नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेके। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन, वैभव, खुशियाँ, अपार खुशियाँ बनी रहे, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और यह जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब चाहे इसे देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिए। और फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग चाहकर भी आपकी बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे। क्या है ऐसी शक्ति आप में, क्या है वो फर्क जो आपको बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाता है। देखिए दोस्तों, रास्ता सभी को मिलता है, लेकिन मंजिल हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। हो सकता है जिस चीज में आप हो, जो चीज आप कर रहे हो, वही चीज और भी लोगों ने सोची हो आपके आसपास, लेकिन वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं हर सिचुएशन में। शायद उन्होंने प्रयास किया हो, लेकिन उनकी नीयत में खोट हो, उनके अंदर वो सच्चाई और ईमानदारी ना हो, है ना। तो आज की रीडिंग में हम यही सच्चाई देखने वाले हैं कि आपके अंदर वो क्या है जो दूसरों में नहीं है, और वो लोग चाह के भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते किसी भी लेवल पे। देखते हैं क्या एनर्जी टैरो में निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। लोग, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की बराबरी क्यों नहीं कर सकते। मेरे व्यूअर्स में ऐसी क्या पावर है, क्या एनर्जी है उनकी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ। ओके, स्टार, 9 ऑफ पेंटाकल, हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन, टेम्परेंस। मेजर कार्ड बहुत ज्यादा है। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, चैरियट, द वर्ल्ड। बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ सोर्स की यहाँ पे आ रही है, यानी कि आपने हर संघर्ष को जैसे सहा भी है, और हर संघर्ष से, हर नकारात्मक परिस्थिति से बखूबी आप उससे बाहर निकले। आपकी किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में रही, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं। वो उसने आपको प्रभावित किया, लेकिन आपने अपना हौसला, आपने हिम्मत बनाए रखी। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स है ना। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है कि आपके फेवर में ही रहा, नहीं, परिस्थितियों को फेवर में आप खुद बना रहे हैं। एक समय पे शायद ऐसी भी सिचुएशन रही हो, या इस सिचुएशन से अभी भी आप डील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने इसमें फंसना उचित नहीं समझा। इससे निकलने के रास्ते देखे, हिम्मत रखी, अपना हौसला बनाए रखा, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग नकारात्मक परिस्थितियों में, जब दुविधापूर्ण परिस्थितियां आ जाती है, वो हार मान लेते, गिव अप कर लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप हर परिस्थिति से बखूबी लड़े हो। तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, जो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालती है। आप अपनी स्ट्रेंथ के कारण हर नकारात्मक परिस्थिति से लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो, और उसे बाहर निकल पाते हो। आपके अंदर एक ऐसा धैर्य है कि किसी भी प्रकार के तूफान में भी जैसे आप मुस्कुराते हैं। और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, ऐसी स्ट्रेंथ आपके आसपास के लोग भी पाना चाहते हैं, लेकिन आप में जो गहराई है, उस गहराई को पाना लोगों के लिए मुश्किल है ना। क्योंकि आपकी जो ये शक्ति है, सब बाहरी शक्ति नहीं है, बाहरी पावर नहीं है। आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, आपकी आंतरिक शक्ति है, और आंतरिक शक्ति के बल पे ही आप हर परिस्थिति से लड़ जाते हैं। आपने अपने क्रोध को भी जैसे शांति में बदलना सीख लिया हो, गुस्सा, इन चीजों पे भी आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है।
आप है ना हर परिस्थिति में दूसरों पे हावी नहीं हो जाते हो। अगर कोई ऐसी नकारात्मक परिस्थिति हो गई जिसमें कई बार लोग दूसरों पे हावी हो जाते, दूसरों की गलतियां निकालना शुरू कर देते, लेकिन आपने उस सिचुएशन में भी खुद पे काबू पाए रखा। जब लोग ऐसी परिस्थिति में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आप शांत रहते हैं, आप ध्यान में जैसे रहते हो, और आपकी जो ये नरमी है वही आपकी असली पावर है। स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर ना एक जानवर की, एक एनिमल की एनर्जी भी है और एक संत की एनर्जी भी है। आप जरूरत पड़ने पर दहाड़ेंगे भी, और नहीं तो फिर आप शांत भी रहेंगे। तो यह जो है हर किसी में नहीं होती है। ये जो संतुलन आपने दिखाया ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसके साथ ही आप समय के साथ बदलते नहीं हो, बल्कि आप खुद अपने समय को बदलते हो। यही बात आपको लोगों से अलग बनाती है कि समय आपका भी विकट रहा है, लेकिन आपने खुद उससे लड़के अपने समय को बदला है ना, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावर के साथ। तो ये चीज आपको बिल्कुल ही लोगों से अलग बनाती है, और इसकी बराबरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार का कार्ड है जो आपके अंदर के संतुलन को दिखाता है, आपके अंदर बैलेंस को दिखाता है, आपके अंदर के होप को दिखाता है, आपके अंदर उम्मीद की, होप की जैसे वो लौ जग रही है जो कभी बुझती नहीं है। आपकी सोल हीलिंग करती है, खुद की भी हीलिंग करती है, दूसरों की भी हीलिंग करती है। आपको चाहे किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में हो, अगर कोई दर्द भरा इंसान आपके पास आएगा तो आप उसे भी हील करोगे, आप उसे मोटिवेट कर दोगे। जबकि अगर आप खुद भी नकारात्मक परिस्थिति में उलझो, तो यही है कि आप लोगों को रास्ता दिखाते हो, उनको एक होप देते हो, नई उम्मीद देते हो। आपके पास कोई भी मुखौटा नहीं है, आपने कोई मुखौटा नहीं पहना है, बल्कि जो भी है वो आपकी असलियत है, आपकी सच्चाई है। आप लोगों की तरफ दिखावा नहीं करते हो, बल्कि आप खुद एक रोशनी हो, आप लोगों को रोशनी दिखाते हो। देखिए, लोगों ने आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहे और उसी स्ट्रेंथ के साथ, है ना? तो लोग ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी जगह कोई और होता तो टूट के बिखर जाता, लेकिन आप इस सिचुएशन में भी हर प्रकार के नकारात्मक लोगों के बीच, नकारात्मक परिस्थितियों के बीच भी खुद को थामे रखा। यही चीज रेयर है आप में, जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। जहाँ आपको जीवन में अंधकार मिला, निराशा मिली, उससे भी आपने दोस्ती कर ली। जैसे उसमें भी जैसे आप कुछ सीखने निकल गए, उसमें भी आपने उम्मीद नहीं हारी। जहाँ नकारात्मक परिस्थितियों में भी आपने जैसे जीवन की एक नई रोशनी ढूंढी, उसमें भी जैसे आपने यही देखा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं, मेरे जीवन की नई शुरुआत यहाँ से कैसे हो। जीवन के अंत में भी नई रोशनी दिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कुछ ही लोगों में होता है, जो कि आप में है। आपके अंदर एक गहरी आस्था है, श्रद्धा है अपने आराध्य के प्रति, या जिसको भी आप मानते हो उनके प्रति। और आपकी आस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पत्थर को भी मोम बना दे। आपके अंदर जो इनर क्लियरिटी है, लोग चाहकर भी ऐसी क्लियरिटी नहीं ला पाते हैं। और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड ही हो। और आपको देख करके ना लोग खुद के अंदर कमी महसूस करने लग जाते हैं। इसीलिए आपकी बराबरी करना उनके बस की बात नहीं है। आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। आपको जैसे यूनिवर्स ने एक अलग ही सांचे में ढाल रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल। 9 ऑफ पेंटाकल जैसे आपने खुद को बनाया है, अपना नाम आपने खुद बनाया है। आपने अपने जीवन में आपको जो भी मिला है वो खुद प्राप्त किया है अपनी मेहनत के बल पे। आपने ना अपने जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि मेहनत के बल पे एक एक सीढ़ी चढ़ी है। लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन आपने उसके लिए मेहनत भी की है, अपने एफर्ट्स भी डाले हैं। और अब आपके पास आत्मनिर्भरता की दौलत है।
जो आपने खुद के बल पे कमाई है, हासिल की है। या फिर आप अभी एक-एक सीढ़ी, वो जो भी है, आप जैसे अपनी मेहनत के बल पे चढ़ गए, मेहनत के बल पे सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। और लोग, आजकल जो लोग हैं, वो सिर्फ शॉर्टकट में सब कुछ पाना चाहते हैं कि बस आज मेहनत की, कल सब मिल जाए, लेकिन आप में वो चीज़ नहीं है, आप सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करते हैं। आप ना किसी पर भी निर्भर नहीं हो, और यही आपकी सबसे बड़ी लग्ज़री है। आपकी वाइब लोगों से अलग है, आपका ऑरा लोगों से हट के है, आपके ऑरा के अंदर इतनी पॉज़िटिविटी है जो आपको दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग बनाती है। और कहीं न कहीं आपने खुद अपनी वर्थ को पहचाना है। लोग होते हैं ना, मतलब आप खुद एक ब्रांड है। कुछ लोग जैसे होते हैं ना, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, लेकिन आप तो खुद एक ब्रांड हो। आपको किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक अलग क्लास है, जो कि पैसे से नहीं मिलती है कि आप उसे पैसों से खरीदिए, वो आपने खुद बनाई है। आपने अपने जीवन में अकेले चलना सीखा है, बिना किसी से शिकायत किए। आपके अंदर ना एक अलग ही प्रकार का आत्मविश्वास है, अलग ही सुकून है, और इस सुकून को देख कर के लोग बहुत चलते हैं। आप चुप रहते हो क्योंकि आपको सब सच्चाई पता है। आप खुद को भी जानते हो, अपनी एनर्जी को जानते हो, तो आपकी इस चुप्पी को, आपकी इस शांति से भी लोग बहुत जेलसी महसूस करते हैं। और उन्हें इस बात से जेलसी होती है कि इस वे में वो चाह कर भी आपकी बराबरी नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। उनके पास लाखों रुपया होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उनके पास मानसिक शांति नहीं है, जो कि आपके पास है। और इसीलिए भी आपकी जगह लेना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी आ रही है। हाइरोफेंट यहाँ पे आपके आत्मज्ञान को, आपकी परंपराओं को दिखा रहा है। जैसे आपके पास परंपरा और आत्मज्ञान का एक संगम है। आप ना लोगों की तरह ट्रेंड में नहीं जीते हो कि कोई भी ट्रेंड चला और आप उसके पीछे चल पड़े, है ना? आप ट्रुथ में और सच्चाई में जीने वाले इंसान में से हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में सीखते हैं, लेकिन आप वो इंसान हैं जो सीखते भी हो और सिखाते भी हो। आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार है, साथ ही आपकी स्पिरिचुअल रीड बहुत मजबूत है, आपकी आध्यात्मिक स्तर बहुत अच्छा है, जो कि हर किसी को नहीं मिलता है। आपने अपने अंदर की दुनिया को बहुत अच्छे से समझा है। आपकी बातों के अंदर एक डायरेक्शन होता है जो लोगों को सही दिशा दिखाए। आप लोगों को भी भ्रमित नहीं करते कि अध्यात्म के नाम पे आप लोगों को भ्रमित कर लिए कुछ भी, लेकिन आप एक सही दिशा, सही मोटिवेशन लोगों को देते हो। आपने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अनुभव लिया नहीं है, उसको विज़डम में भी बदला है। आप भीड़ से बिल्कुल अलग है फ्रेंड्स, फिर भी आप सबको जोड़ के रखते हैं, है ना? सबके साथ मिल के चलने वालों में से हैं। और आपकी उपस्थिति कई लोगों के लिए तो गुरु समान है कि आपको अंदर ही अंदर लोग गुरु मानते हो, आपको अपना पथ प्रदर्शक मानते हो। आपके अंदर एक अलग ही डेप्थ है। लोग उस डेप्थ को, उस गहराई को नहीं माप सकते, क्योंकि आजकल जो लोग हैं सिर्फ सतह-सतह पर रहना पसंद करते हैं। गहराई में उतरना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए ये लोग चाह के भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास हायरोफेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे जो कि आपके इमोशंस को दर्शा रहा है कि आप ना भावनाओं में बहते नहीं हो, आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके रखते हो, उसको संभाल के रखते हो। देखिए, लोग या तो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं या बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, लेकिन आपने इस एनर्जी को भी जैसे बखूबी संभाल रखा है, संतुलित किया है। और ये सब चीज़ें आपने अपनी लाइफ से सीखी है, अपनी लाइफ से जो आपको लर्निंग मिली, वहाँ से आपने सारी एनर्जी सीखी है, खुद पे काम किया है। आप बिना बोले ही लोगों को हील कर देते हो, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है। आप जहाँ खड़े होते हो वहाँ शांति आ जाती है, लोगों को शांत कर देते हो, आपकी आवाज़ में शायद ऐसी हीलिंग एनर्जी हो।
आपके चेहरे पे भी मुझे लगता है एक अजीब सी शांति बनी हुई रहती है। आपके अंदर जो डेप्थ है, जो गहराई है, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और एक एनर्जी जो यहाँ पे है ना आपकी, जो आपको सबसे खास बनाती है कि आप किसी पर हावी नहीं हो जाते। जब परिस्थितियाँ नकारात्मक हो जाती है ना, तो कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो गुस्सा करेंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, साथ ही वो दूसरे लोगों पे हावी होना शुरू हो जाएँगे, अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आप लोगों पे हावी नहीं होते हो, बल्कि इंस्पायर करते हो लोगों को। आपके अंदर एक मैच्योरिटी है और इस मैच्योरिटी से लोग जलते हैं। उनको ऐसे लगता है ना आपने अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से पा लिया है, लेकिन वो इसके पीछे की मेहनत नहीं जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि आपने इसके लिए कितनी अंदर ही अंदर लड़ाइयाँ लड़ी है। और यही चीज़ आपको अनमैचेबल बनाती है कि आपकी एनर्जी दूसरों से मैच नहीं करती है। आपकी एनर्जी में कुछ ऐसी खास बात है। नेक्स्ट यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। आप जो सोचते हो उसे पाने का हौसला भी रखते हो, उसको पाने की हिम्मत भी रखते हो और वो काबिलियत भी रखते हो। आपके पास अपनी लाइफ का एक विज़न है और उसको सच करने की काबिलियत भी है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें करते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन आप उसको सच करने की काबिलियत रखते हो और सच कर भी रहे हो, उस पे एक्शन भी ले रहे हो। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, है ना? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, आपकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जो भी चीज़ आपके हाथ में आती है ना, वो सोना बन जाती है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे आपकी। और साथ ही आप में से कई लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि सबको हैरान कर देती है। कई बार होता है कि आपने वो इच्छा रखी और तुरंत आपको मिल गया, तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसी एनर्जी उनके पास क्यों नहीं है? उसने सोचा उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, मेरी क्यों नहीं? क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आप में वो ख़ास बात है, आपको पता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आप तक कैसे आएगी। आपने अपनी ज़िंदगी खुद अपनी मेहनत से बनाई है ना? लोग देखते हैं कि लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं उसपे। लेकिन आपने वो मेहनत की है, आपने हर स्थिति में जैसे खुद को ढाला है। आपके पास एक रेयर बैलेंस है, एक अलग ही प्रकार का संतुलन है जो हर किसी में नहीं है। दिल, दिमाग और आत्मा का, इन तीनों को आप संतुलित बना के चलते हो, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपकी जो रियलिटी है ना, वो दूसरे लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सपना है एक प्रकार का। और यही फ़र्क है जो आपके बीच और उनके बीच, दोनों के बीच एक दीवार को बनाता है। आपने ना अपने जीवन में साधन खोजे नहीं हैं, बल्कि बनाए हैं। जो भी आपको पाना है, जैसे उसको आपने खुद ही प्रिपेयर किया है। और यही फ़र्क है फ्रेंड्स, जो आपके और उनके बीच एक दीवार को बनाता है, जो आपको उनसे अलग बनाता है। और चाहकर भी लोग इस मैटर में आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, जो कि आपके संतुलन को दिखाता है। चाहे हालात जैसे भी हो, आप हर परिस्थिति में खुद को संतुलित कर लेते हो। आप ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ बहुत नेगेटिव है तो भाग लिए, नहीं, आप हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हो। आप में धैर्य बहुत अच्छा है, पेशेंस बहुत अच्छा है। आप अपनी आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों के बीच जैसे बहुत अच्छा संतुलन बना के चलते हो। और सबसे बड़ी बात है, आप में इनर पीस है, जो कि आपकी सबसे बड़ी सफलता है। आप ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में रहते हो, ना ही कन्फ्यूज़न में। आपकी एनर्जी ऐसी है जो दूसरे लोगों को भी शांत बनाती है, काम बनाती है। देखिए, एक चीज़ और है, आप में सरेंडर की भावना बहुत ज़्यादा है। जैसे होता है ना कि हम समर्पण करके चलते हैं। लोग क्या होता है, कंट्रोल करके चलना जानते हैं। लोगों को क्या है कि हर चीज़ पे कंट्रोल करके चले, चाहे वो थॉट्स हो गए, चाहे वो लोग हो गए। लेकिन आप हर चीज़ को सरेंडर करके, समर्पण करके चलते हो, जो कि आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है।
आपने खुद को समय दिया, खुद की हीलिंग की। इसके साथ ही आपने जो भी सिचुएशन रही आपने जीवन में उसमें कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स करने में विश्वास रखते हो। देखिए लोग है ना अपने जीवन में जब नकारात्मक परिस्थितियाँ आती है, जल्दबाजी में वो हार जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन आप ना हर परिस्थिति में जैसे संयमित और संतुलित अवस्था में रहे और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ना दिखता है। यहाँ पे हर प्रकार की परिस्थिति में भी आप कहीं न कहीं डिवाइन और यूनिवर्स को खोज ही लेते हैं। और ये बात आपको लोगों से रेयर बनाती है कि आप हर परिस्थिति में भी अपने आराध्य से, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग जब नकारात्मक परिस्थितियाँ होती है तो ईश्वर से झगड़ने लग जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैंने पूजा छोड़ दी, इसलिए मैंने उनको मानना छोड़ दिया। लेकिन आप में वो चीज़ नहीं है, आपके अंदर धैर्य है। और इस तरह के संतुलन तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं है, जो कि आप पे है। नेक्स्ट यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए आपने उन चीज़ों को भी छोड़ दिया अपने जीवन में जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही थी। आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी खुशियों के लिए कई सारे लॉसेस को भी झेला। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको ईज़ी-ईज़ी मिल रहा है। आपने बहुत सी चीज़ों को खोया है, कई बार आपका दिल दुखा है, लेकिन फिर भी आपने खुद को बैलेंस किया। आप कभी पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा और यही बात लोगों को बहुत ज़्यादा चुभती भी है। आपकी जो ये वॉक अवे की एबिलिटी है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देती है। लोग बहुत ज़्यादा मोह में फँस जाते हैं, लेकिन आपने मोह की जगह अपनी आज़ादी को चुना। आप जैसे इन चीज़ों में से फँस के नहीं रह गए, जहाँ आपको लगा कि यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है, वहाँ से आपने निकलना बेहतर समझा। यहाँ पे कई रिश्ते जैसे आपने छोड़े हों, कई रिश्ते टूटे हों और आपने वहाँ से भी मूव ऑन किया है। आपके पास शायद कुछ भी नहीं रहा हो, उस समय भी जैसे आप बहुत ज़्यादा अमीर थे, रिच थे, क्योंकि उस समय आपने खुद को पा लिया। आपने अपने जीवन की एक लंबी यात्रा अकेले तय की है, जो कि सही थी। और ये बात नहीं है कि इसमें भी आपकी कोई मजबूरी रही है, क्योंकि आप ना अपने सोल की वॉइस, अपनी आत्मा की पुकार से आगे बढ़े, क्योंकि आपकी आत्मा को कहीं न कहीं इस तरह से कुंठित जो वातावरण है, उसमें रहना शायद गँवारा नहीं था। लोग आपकी पीठ को देखकर जैसे तिलमिला उठे, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानते हैं कि आपने उन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे लोग भी आपके जीवन में रहे ना, जो लोग आपकी बराबरी करना चाहते थे, उनको भी जैसे आपने पीछे छोड़ा है, क्योंकि आप किसी प्रकार का कंपैरिज़न अपने जीवन में नहीं चाहते थे। आपकी जो इनर कॉलिंग है, इसने आपको अलग ही राह पे पहुँचा दिया। आप कहीं न कहीं टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक पैटर्न से, इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते थे। ये चीज़ें जैसे आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। और आप कहीं न कहीं इमोशनल रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो कि बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। आपने अपने कंफर्ट ज़ोन को भी त्यागा है, आपने बहुत से समर्पण किए हैं, आपने त्याग और तप से आप आगे बढ़े हो, जो कि नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं है। और आपका जो ये साहस है, ये आपको अद्वितीय बना देता है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और यही वजह है कि लोग चाह के भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। वो चाहते तो है आप जैसे बनना, लेकिन जो आपका त्याग और समर्पण है, वो सब करना इनके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जो कि आपकी सच्चाई को दिखाती है। आप जो हो, जैसे हो, सबके मुँह पे हो। आपके अंदर एक सच है, आपको झूठ की दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद। आपके मन में जो चीज़ है, वही चीज़ आप अपनी ज़ुबान से बोलते हो। कई बार होता है ना कि लोग 2-2 मुखौटे पहन के सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। लेकिन आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप सबके सामने भी वही हो और पीठ पीछे भी वही हो। अगर आप चाहें तो मुझे पसंद करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी एकदम बोल्ड एंड ब्लंट एनर्जी है, क्लियर कट। जो भी है वो आपके सामने है। इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। अगर मेरी ज़ुबान में विष भी है, तो वो सामने भी वही है, पीठ पीछे भी वही है। तो जैसे धोखे वाली बात आप में नहीं है।
आप किसी भी प्रकार की सच्चाई से नहीं डरते, जो सच है उसे सामने स्वीकार करना, और आप अपने सच को जीते भी हैं। यहाँ कैसे किसी भी प्रकार का मीठा झूठ आपके जीवन में नहीं है, जैसे लोगों की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करना, है ना? कड़वी ही सही, लेकिन आप सच्चाई में बिलीव करते हो। और इसके साथ ही आपके शब्दों में एक अलग ही प्रकार की धार है, जो मतलब आपकी हर बात में एक न्याय होता है, एक संतुलन होता है। आप इमोशंस में ज़्यादा नहीं बहकते हो, है ना? और इसके साथ ही आप नोटिस सब कुछ करते हो, लेकिन ज़्यादा आप बोलते भी नहीं हो, ना ज़्यादा किसी से कुछ कहते हो। आपके अंदर एक दूरदर्शिता है। आप झूठ को, धोखेबाज या मक्कारी को तुरंत पहचान लेते हो। आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन चालाक है, जैसे अब आप इनकी एनर्जी को बहुत अच्छे से पहचान लेते हो। आपने अपने जीवन में बहुत से अनुभवों को प्राप्त किया, और ये अनुभव ही अब आपकी ढाल बने हुए हैं, है ना? आपने अकेलेपन से ताकत को बनाना सीखा है। आपने ऐसा नहीं है कि अकेलेपन में मैं बेचारा या फिर मैं बेचारी, है ना, लाचार, ऐसा खुद को नहीं बनाया। उस समय भी आपने खुद की रिस्पेक्ट को बना के रखा है, और खुद को उसी पावर में बना के रखा है। और आपकी नज़रों में ऐसी बात है ना दोस्तों, वो किसी के भी मुखौटे को उतार सकती है। जैसे आप किसी के सामने भी देख रहे हो, अगर वो सामने वाला पर्सन झूठा है तो देखो वो नज़रें नीची कर लेगा, ऐसी एनर्जी है आप में। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है ना? और आपकी क्लियरिटी की वजह से भी लोगों में बहुत ज़्यादा चिढ़ और जलन रहती है, और इसीलिए भी जैसे आपकी जगह लेना आसान नहीं है। आप जो भी है वो चीज़ मुँह पे बोल देते हो। लोग चाहते हैं ऐसा करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ रही है। चैरियट यहाँ पे दिखाता है आपने अपने जीवन के एक डायरेक्शन को चुना है। आप अच्छे से जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आप अपने दिल और दिमाग दोनों की जैसे लगाम को संभाल करके चलते हो। आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो किसी पहाड़ को भी हिला सकती है। आपकी जो ड्राइव है ना वो अनस्टॉपेबल है, यानी आपकी जो गति है अभी आगे बढ़ने की, उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। आपने अपने अंदर की लड़ाई को जीत लिया है, और अब जो बाहरी चीजें हैं वो आपको कोई बड़ी चुनौती नहीं लगती है। लोग यहाँ पे देखिए, आपके जो अंदर जो फोकस है, जो लगन है अपने लक्ष्य के प्रति, उससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। आप अपने जीवन में कभी नहीं रुकते, चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां आए, हर हाल में आप सिर्फ चलना चाहते हैं। और ये चीजें आपने सेल्फ कंट्रोल से पाई है। आपने जो भी सक्सेस पाई है वो सेल्फ कंट्रोल से आपको मिली है, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है वही आपकी असली ताकत है। आपकी जर्नी आपके साहस की कहानी है। आपने जो भी अब तक की यात्रा अपने जीवन की तय की है वो आपके साहस को बयां करती है, आपके संघर्ष को बयां करती है। और यही कारण है कि लोग चाह के भी आपको नहीं पकड़ सकते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, लोगों का क्या है कि उन्हें सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन वो संघर्ष नहीं करना चाहते, वो तपना नहीं चाहते। वो क्या जाने कि सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक खरा कैसे बनेगा। वो आपकी संघर्ष की कहानी को जानते नहीं है, वो सोचते हैं सब कुछ आपको इजी इजी मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ कंप्लीशन को दिखाता है, जैसे आपने खुद को पूर्ण कर लिया है। आप अपने जीवन में एक साइकिल को पूरा करके आगे बढ़े हो। आप देखिए, क्लोजर लेना भी जानते हो, लेकिन साथ में आप लेट गो करना भी जानते हो। कई चीज़ों को जैसे आप लेट गो कर देते हो। लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी है ना कि लोग कई बार काम को, सिचुएशन को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन आपके अंदर एक पूर्णता है। वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है आपने जो काम हाथ में लिया है उसे पूर्णता की तरफ ले जाते हो। आप उसको पूरा करने के बाद ही फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। आपके पास एक विज़डम है, और आपकी जो ये कंप्लीटनेस है इसको देख कर भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं।
और आपका जो ये ज्ञान है, ये सब किताबी ज्ञान नहीं है फ्रेंड्स, ये आपने अपने अनुभवों से सीखा है और इसके साथ ही आपने अपने जीवन की एक बाउंड्री सेट करी हुई है। ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभती है। आप जो है ना अपने अंदर की दुनिया में एक प्रकार की शांति पा करके चलते हो और आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है उस फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बहुत मेहनत के बाद, बहुत तप के बाद आती है। आप खुद में एक होल यूनिवर्स हो, एक पूरा ब्रह्मांड हो। लोग आपको देख करके खुद में कमी महसूस करने लग जाते हैं और यही वजह है कि आपकी बराबरी करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कुछ अलग पर्पस देके इस दुनिया में भेजा है। आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक स्टार सीड हो, इसीलिए भी आपकी बराबरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक बड़ा पर्पस दिया है और उसके लिए आपके पास वो पावर भी दी है, आपको वो स्ट्रेंथ भी दी है कि आप हर परिस्थितियों में अडिग रह सको, हर परिस्थिति में आगे बढ़ सको। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि आपको आपकी एनर्जी इसमें फील हुई होगी और आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी रीडिंग है, तो यह आपके लिए डिवाइन कंफर्मेशन है कि आप कुछ अलग ही एनर्जी लेके इस दुनिया में आए हो, आप एक बड़ा पर्पस लेके इस दुनिया में आए हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।